नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। 4 equal point charges each 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charges. फ्रेंड्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड ये आपका छठा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर की बात करी जा रही है। आप कॉर्नर ए कह सकते हैं, कॉर्नर बी कह सकते हैं, कॉर्नर सी कह सकते हैं, कॉर्नर डी कह सकते हैं। ये जो साइड है यह 0.2 मीटर है। और फ्रेंड्स, चारों कॉर्नर पे चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का है, 16 माइक्रोकूलम्ब। यहां पे भी चार्ज 16 माइक्रोकूलम्ब का, यहां पे भी चार्ज 16 माइक्रोकूलम्ब का, इस जगह पे भी चार्ज 16 माइक्रोकूलम्ब का, यहां पे भी चार्ज 16 माइक्रोकूलम्ब का। कह रहा है कि इस चारों में से किसी भी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस वक्त हम लास्ट क्वेश्चन बतला रहे हैं। इसके बाद हम आर्टिकल चेंज करेंगे। आप इन सब क्वेश्चन का ठीक से प्रैक्टिस करके आप इसके अलावे भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक से ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं इसी को टारगेट चार्ज, इस पॉइंट पे जो है इसी पे हम नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे इसके वजह से। उस टाइम पे इन चार्जेस से कोई मतलब नहीं होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, मतलब ये इसको रिपेल करेगा दिस वे। इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इस पे इसके वजह से भी फोर्स काम करेगा। तो दोनों को आप एक लाइन से पहले ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा दिस वे। ये हो जाएगा वेक्टर एफ बी और इस पॉइंट का नाम डी है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। अब इस पे जो चार्ज है उस पर इसके वजह से भी एक फोर्स काम करेगा और दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा दिस वे। हटाते हैं, कहीं और लिख देंगे दिस। ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। इस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था? बी रखा गया था। यहां पे भी चार्ज कितना है? 16 माइक्रोकूलम्ब है। डियर स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इन्हीं फोर्सेस को ऐड करना है। तो बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन बी इक्वल्स नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। ऐसा आप कर दीजिएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। कूलम्ब्स लॉ में कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े लेंदी दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन से मत घबराइएगा। उस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए। हालांकि ये सब क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली अभी तक जो 5 क्वेश्चन बनाए हैं उससे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 2-4 क्वेश्चन और देंगे हम 1-2 लेक्चर के बाद, वह लेंदी होगा,
लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। अब वेक्टर एफ बी ए पे सोचिए, वेक्टर एफ बी सी पे सोचिए और वेक्टर एफ बी डी पे सोचिए। वेक्टर एफ बी ए मतलब इन दोनों के बीच फोर्स, वेक्टर एफ बी सी मतलब इन दोनों के बीच फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डिस्टेंस भी वही है। मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतनी ही होगा। तब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। तो वेक्टर एफ बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, वही मैग्नीट्यूड वेक्टर एफ बी सी का भी हो जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं वेक्टर एफ बी ए इक्वल्स वेक्टर एफ वेक्टर एफ बी सी। दिस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 चार्ज दोनों पर सेम ही है, 16 इंटू 10 टू द पावर -6, 16 और 1 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। दोनों चार्ज का वही वैल्यू है, स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2 मीटर में है ही, अब केवल स्क्वायर करना है। फ्रेंड्स, इतना कर देने पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम लिख देते हैं एफ बी ए और एफ बी सी दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 57.6 न्यूटन। ओके, अब इस फोर्स का कारोबार बचा, इसका कितना हो जाएगा? तो वेक्टर एफ बी डी का करते हैं। इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वही वेक्टर एफ बी डी है। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू चार्ज यहां भी वही है 16 माइक्रो कूलम और दोनों जगह पर चार्ज सेम ही है, स्क्वायर कर दीजिए। फ्रेंड्स, केवल डिस्टेंस बदल जाएगा। ये डिस्टेंस 0.2 मतलब ये डिस्टेंस 0.2, ये डिस्टेंस 0.2 मतलब ये डिस्टेंस 0.2, तो 0.2 0.2 तो ये हो जाएगा 0.2 रूट 2 मीटर। मतलब ये x तो ये उसका हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा? रूट 2x स्क्वायर, x रूट 2, x का मतलब 0.2 मीटर, ये हो गया। तो यहां पर 0.2 इंटू रूट 2, इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा तो नीचे 0.2 का स्क्वायर था, यहां भी 0.2 का स्क्वायर है और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, मतलब यहां जितना वैल्यू मिला उसका हाफ वैल्यू यहां मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ बी डी आपको मिलेगा वह 57.6 न्यूटन का हाफ मिलेगा। देखिए तो ये आपका 28.8 हो जाएगा क्या? 2 इंटू 8 16, 1 2 इंटू 8 16, 117, 2 to the 4 1 5। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 57.6 न्यूटन, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 57.6 न्यूटन, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 28.8 न्यूटन।
अब इन तीनों को वेक्टर के मेथड से ऐड करना है। कई तरीका होता है ऐड करने का, इस वक्त जो सिंपल लगे आप वैसे कीजिए। हम ये करते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इस वेक्टर को अभी आप भूल जाइए, ये यहां पर है, आप इसे इस वक्त मत इमेजिन कीजिए। समझिए यही दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जब दो वेक्टर और दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो और उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो फिर उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर जाएगा और कितने का होगा। तो अभी अभी एक फॉर्मूला आपको हम दिए थे, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 इंटू एक्स का मतलब इन दोनों में से कोई एक फोर्स ले सकते हैं आप, 57.6 इंटू थीटा हो गया इन दोनों वेक्टर के बीच का 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 2 45, कॉस 45 1 बाई √2। अब 2 को √2 इंटू √2 लिखिएगा तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 57.6 इंटू √2 न्यूटन। फ्रेंड्स मैंने क्या कैलकुलेट किया, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया। तो भाई ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अल्फा बराबर थीटा बाई 2, थीटा 90 बाई 2 हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब आपका जो ये फोर्स है वह इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मीन्स इस वेक्टर के साथ 45 डिग्री पर। फ्रेंड ये लाइन भी आपका 45 डिग्री पर है, तो ये आपका 45 डिग्री है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका वेक्टर एफ बी डी जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी 45 डिग्री पर है, जो कि इस वक्त आपने निकाला है 57.6 √2 न्यूटन का, और वेक्टर एफ बी डी जो कि पहले से आपको मालूम है 28.8 न्यूटन का, वह भी आपका उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अब क्या करना होगा, ये जो रिजल्टेंट है मतलब इन दोनों का जो सम है और ये जो वेक्टर पहले से यहां पर मौजूद है, अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसे दोनों को सिंपल तरीके से ऐड कर दीजिए। आपके इस चार्ज पर इन सारे चार्जेस के वजह से नेट फोर्स हो जाएगा और उसका डायरेक्शन डी से बी की तरफ होगा, अलोंग डीबी कह सकते हैं आप। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन अलोंग डीबी, और कितना होगा, तो इन दोनों को आप सिंपल तरीके से ऐड करने वाले हैं। तो कह सकते हैं आप नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी इक्वल्स this 57.6 √2 प्लस 28.8 इतना न्यूटन। फ्रेंड्स आप ठीक से देखिए इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट में जो हम देख रहे हैं 57.6 √2 प्लस 28.8 न्यूटन, इन्हीं को ऐड करने पर आपको रिजल्ट दिखेगा जो अप्रॉक्स 110.3 न्यूटन होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर देंगे आप, तो डायरेक्शन तो आप भली भांति समझ चुके हैं कि आपका डायरेक्शन अलोंग डीबी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, बाकी सब कुछ समझा ही हुआ है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे इस वक्त सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर कुछ क्वेश्चंस कराना था, जिसको आप समझ के इसके आसपास के क्वेश्चन का आप खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चंस का ठीक से प्रैक्टिस करने पर एक जो बेसिक आइडिया है वो बिल्डअप हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कोलंबियन फोर्स। थैंक यू।